गई ये। अजब दे, सीढ़ियों पर संभाल के। ये यहाँ क्या करे? अरे तो भाग्य ही फूटे हुए। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, जलाल, ये बैरम खान इतने गुस्से में क्यों गए यहाँ से? जलाल! सिपाही! कोई है? जिले लाइबर जानलेवा हमला हुआ है। जाओ पकड़ो, पकड़ो हमलावर को। जाओ, जाओ। क्या हुआ? जिले इलाही पे हमला हुआ है। जलाल पे हमला? हाँ। पकड़ में आया हमलावर? हमलावर इसी तरफ आया है। हम उसके पीछे भाग के आए, पर यहाँ तो बस जनाब भरम खा ही मिले। हाँ, आपने देखा हमलावर को? नहीं। सिपाहियों ने हमलावर को इस तरफ आते हुए देखा और आप यही मौजूद हैं, मगर आपने उन्हें कैसे नहीं देखा? ये आप तो हाँ मंगा, हम पे शक कर रही हैं आप? हम जलाल की जान लेना चाहेंगे। हमने ऐसा हरगिज नहीं कहा बैरम खान, बल्कि हमें हैरानी इस बात की हो रही है कि उस हमलावर को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। हमें क्या पता? जलाल
इस तरह क्या देख रहे हैं हमें? कहीं आप भी हम पर जलाल, इन हाथों ने आपको गोद में खिलाया है, इन्हीं हाथों ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया है। आपको तलवार पकड़ना, तलवार चलाना भी इन्हीं हाथों ने सिखाया है। खुदा की कसम, हम आपको जरा सी तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और आप हैं कि हम पर ही। और हाँ, हमने आपको एक और बात सिखाई है, यकीन आप अपने ज़मीर पर करना, न कि किसी की सुनी सुनाई बातों में। यह भी सिखाया हमने आपको। देखिए बैरम खान, खान बाबा, हम जानते हैं कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आप दोनों जाना चाहते थे ना दरिया किनारे? आप जाने की तैयारी करें, हम खुद आपके जाने का इंतजाम करेंगे। शुक्रिया शहंशाह। आप जाएं। क्या लगता है आपको बढ़िया में? चाकू हमारे कंधे के पास से निकलना चाहिए, इसलिए निशाना बहुत सोच समझ कर लगाना। बैरम खान ऐसा कुछ कर पाएंगे, इस बात पर हमें यकीन नहीं होता है जलाल। आप पर हमला करने के बाद हमलावर जिस तरफ भागा और वहीं पर बैरम खान का मिलना फिर से महज एक इत्तेफाक हो सकता है। यकीनन ये इत्तेफाक ही होगा ना। इस वाक़े को आप ही बेहतर समझ सकते हैं जलाल। हम चलते हैं। नहीं नहीं रानी साहब, उसे मत छुइए, चोट आई हुई है वहां पे। कष्ट निवारक लेप लगा दिया हमने वहां पे, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बहुत शीघ्र आप स्वस्थ हो जाएंगी। धन्यवाद वैद्य जी, आपका बहुत बहुत आभार। वीर भाई जी, आपने अजब दे और हमारे कुल के उत्तराधिकारी की रक्षा की है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। दरबार में सब लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए हमें चलना चाहिए। ध्यान रखिएगा अपना। कुछ नहीं हो आपकी रानी माँ को, देखिए बिल्कुल ठीक है हम। मान, अपनी बहन को संभालिए। रानी माँ कह रही है ना कि वो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। आप रोइए मत।
धन्यवाद छोटी माँ। किस बात का धन्यवाद? ये तो हमारा कर्तव्य था। आप प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए। एक और जीवन जुड़ गया आपके साथ अजब। और हम अपने होने वाले उत्तराधिकारी को नहीं बचाते तो फिर किससे क्षमा मांगते? हम जानते हैं कि आप सब हमें क्षमा नहीं कर पाएंगे, पर यदि हमारे आने वाले उत्तराधिकारी ने हमें क्षमा कर दिया तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्या आप सभी यहां से कृपया बाहर जाएंगे? हमें कुछ बातें करनी है रानी मां से। क्या आप सभी यहां से कृपया बाहर जाएंगे? हमें कुछ बातें करनी है रानी मां से। नहीं रानी मां, कुछ मत कहिए आप हमसे, कुछ मत कहिए आप। अवश्य ही भूल हमारी थी कि हम आपको प्रेम नहीं दे पाए जो एक पुत्र को अपनी मां को देना चाहिए। तभी तो आप यथा योग्य हमें प्रत्युत्तर नहीं दे पाई। भूल हमारी है। हमें और लज्जित ना करे कुंवर प्रताप। हमारे कोख से जन्मे बेटे के लिए हमारी बुद्धि चढ़ हो गई थी। यदि हमारे मन से ये कलुष नहीं मरता तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। हम किस मुख से प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें हमारी मां लौटा दी, हमारी रानी मां। जानती हैं आज आपने क्या किया? आज आपने जो किया है उसके लिए हम और अजबते जीवन भर आपके कृतज्ञ रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपके पुत्र को नहीं, मेवाड़ के आने वाले उत्तराधिकारी को बचाया। और फिर आप तो जानते हैं ना कि आपकी रानी मां स्वार्थी है। आराम से आप जाइए, अजबते का ध्यान रखिए। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। आज हम रानी मां को भोजन स्वयं अपने हाथों से खिलाएंगे। लाइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वाह रानी माँ वाह, मान गए आपको। हम जब भी किसी समस्या में होते हैं आप कुछ ना कुछ करके बचा ही लेती हैं हमें अपने पैतरों से। और कितना कितना जीवंत अभियान कर लेती हैं आप। हम जब भी किसी समस्या में होते हैं आप कुछ ना कुछ करके बचा ही लेती हैं हमें अपने पैतरों से।
दादा भाई के गले रख के लो ना, उनके सामने इतनी सरलता से खुद को दोषी मानना। हमारे कोख से जन्मे बेटे के लिए हमारी बुद्धि चढ़ हो गई थी। यदि हमारे मन से ये कलुष नहीं मरता तो हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते। मानना पड़ेगा रानी माँ, आपने तो फिर से दादा भाई को मूर्ख बना दिया। फंस गए हमारे दादा भाई आपके जाल में। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, आपका अगला षड्यंत्र कौन सा है? आखिर चल क्या रहा है आपके दिमाग में? हमें भी तो बताइए कुछ। कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे हम और ना ही कोई अभिनय रच रहे हैं। आप समझ गए कि अब तक आप गलत थे और कुंवर प्रताप से ही चुपचाप कुंवर प्रताप की परछाई बन के रहे, वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं हम प्रताप को। कुंवर जगमाल, यदि आपने कुंवर प्रताप को कोई भी हानि पहुंचाई तो जो आज तक नहीं हुआ है वो होगा। कुंवर प्रताप को बचाने के लिए हमें आपका बलिदान देना होगा। समझ गए? बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना, किंतु अच्छाई की एक दिन उस पर विजय होती ही होगी। खमा गणी बाबूजी राज जी। राणा जी दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोठारी जागीर से सामंत रावत साहब खान जी अकबर के महत्वपूर्ण समाचार के साथ पधारे हैं। अकबर के समाचार? ठीक है, मेवाड़ नरेश से कहिए हम अभी आते हैं। उस मुगल के बारे में ऐसा क्या समाचार है जिसके लिए हमें दरबार बुलाया गया है? लगता है अवश्य ही कोई बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होने वाली है।